कौन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हु का। तो कौन कौन के लिए क्या हम हु का यूज़ करेंगे। कहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर का। तो कहाँ कहाँ के लिए क्या हम दो बार वेयर वेयर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से धीरे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्लो। तो धीरे धीरे के लिए क्या हम दो बार स्लो स्लो का यूज़ करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड्स मतलब WH फैमिली के जो भी वर्ड्स हैं अगर सेंटेंस में दो बार रिपीट हो जाएं तो उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और ठीक इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश हमें पता होती है लेकिन वो भी अगर दो बार रिपीट हो जाएं, जैसे धीरे धीरे, बार बार, जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा, तो इनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम WH फैमिली के वर्ड्स सीखेंगे। WH फैमिली में टोटल 9 वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट है हमारा हु का मतलब होता है कौन, एंड इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल, मतलब स्पेशली जब हम किसी व्यक्ति के बारे में हमें पूछना हो तब हम हु का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है होम का मतलब होता है किसे या किसको। ये भी फ्रेंड्स किसी व्यक्ति के बारे में जब हमें पूछना हो तब हम यूज़ करते हैं बट इन ऑब्जेक्टिव केस, जैसे होम डिड यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया। नेक्स्ट है हुज का फ्रेंड्स मतलब होता है किसका या फिर किन का। ये पोजेशन शो करता है, मतलब स्वामित्व शो करता है, जैसे यह कार किसकी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉट का मतलब होता है क्या। फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। इसका मतलब इसका यूज़ हम कई जगह करते हैं, जैसे चीज़ों के बारे में पूछने के लिए, वस्तुओं या विचारों के बारे में जब हमें पूछना हो तब हम वॉट का यूज़ करते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन से। फ्रेंड्स जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और हमें उसमें से चॉइस करना हो तब हम विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वैन का मतलब होता है कब। जब भी हमें टाइम के बारे में, डेट या फिर पीरियड्स ऑफ टाइम के बारे में जब हमें पूछना हो तब हम वैन का यूज़ करते हैं, जैसे वैन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारी बर्थडे कब है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब भी किसी प्लेस के बारे में या जगह के बारे में हमें पूछना हो। नेक्स्ट है वाई मतलब क्यों, मतलब आपको किसी भी चीज़ का अगर रीज़न पूछना है या आपको एक्सप्लेनेशन पूछना है, जैसे वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो, तब हम वाई का यूज़ करते हैं। और लास्ट है हमारा हाउ का मतलब होता है कैसे, मतलब कोई भी आपको अगर कोई मेथड जानना है या वेज या किसी की फीलिंग्स के बारे में पूछना है, जैसे हाउ डू यू कुक पिज़्ज़ा। ठीक है। तो हम हाउ का यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये सारे के सारे WH से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड हाउ को छोड़कर। इसीलिए हम इन्हें WH फैमिली वर्ड्स या WH क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। अब अगर ये सेंटेंस में दो बार रिपीट हो जाए तो इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए, जैसे अगर सेंटेंस में कौन कौन वर्ड आता है तो कौन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हु का। और अगर कौन कौन हमें बोलना है तो हम बोलेंगे हु ऑल। इसी तरह से क्या के लिए फ्रेंड्स हम वर्ड यूज़ करते हैं व्हाट, और अगर हमें क्या क्या बोलना है तो हम बोलेंगे व्हाट ऑल। कहाँ कहाँ के लिए वर्ड यूज़ होता है वेयर, और अगर हमें कहाँ कहाँ का यूज़ करना है तो हम वेयर ऑल वर्ड का यूज़ करेंगे। कब कब, व्हेन ऑल, किसे किसे, whom ऑल, और कौन कौन सा, विच ऑल। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो भी WH वर्ड है अगर वो दो बार रिपीट हो जाए तो आपको उनके आगे सिर्फ एक वर्ड ऑल लगाना है। ठीक है। अब इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। आपको सिर्फ एक वर्ड जो कि ऑल वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के बीच में आपको एक वर्ड ऐड करना है ऑल। बाकी पूरा स्ट्रक्चर फ्रेंड्स वो ही रहेगा। देखिए WH वर्ड, उसके साथ हम ऑल वर्ड लगाएंगे, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में मेन वर्ब। चलिए एग्जाम्पल से इसे और समझते हैं।
तुम कहाँ कहाँ गए थे, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू गो। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है WH वर्ड, और यहाँ पे हमारा वर्ड है कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, लेकिन हमें बोलना है कहाँ कहाँ, तो आप क्या लिखेंगे, वेयर ऑल। और क्योंकि ये एक सिंपल पास्ट टेंस है और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेते हैं डिड, और डिड के साथ फ्रेंड्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए सिंपल पास्ट में वैसे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डिड का यूज़ करते हैं, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर ऑल डिड यू गो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम कहाँ कहाँ घूम चुके हो, वेयर ऑल हैव यू ट्रेवल्ड। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश हमने लगाई वेयर, और कहाँ कहाँ के लिए हम यूज़ करेंगे वेयर ऑल का। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव, नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट यू, और हमारी मेन वर्ब लास्ट में ट्रेवल्ड, वेयर ऑल हैव यू ट्रेवल्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे तुम किसे किसे जानते हो, किसे किसे के लिए हम किस के लिए या फिर किसका, हम अगर हमें बोलना है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं whom का, और किसे किसे के लिए हम यूज़ करेंगे whom all। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, whom all do you know here। किसे किसे आपने चुना, whom all did you choose। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, किस किस का काम अभी बाकी है। किस किस का फ्रेंड्स, किसका, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं whose का, और किस किस का, whose all। whose all work is still pending। किस किस के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, whose all children study in this school। किस किस के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, whose all children study in this school। अगला एग्जाम्पल है हमारा, उसने क्या क्या देखा। अब फ्रेंड्स क्या के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, व्हाट का। और फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला WH वर्ड है। क्या का यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। उसने क्या क्या देखा, तो क्या क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट ऑल। व्हाट ऑल डिड ही सी। बच्चों ने क्या क्या सीखा, व्हाट ऑल डिड द चिल्ड्रन लर्न। व्हाट ऑल डिड द चिल्ड्रन लर्न। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तुम कौन कौन सी फिल्में देख चुके हो। कौन कौन सी के लिए हम यूज़ करेंगे विच ऑल। विच ऑल मूवीज़ हैव यू वॉच्ड। तुमने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, विच ऑल बुक्स हैव यू रेड। विच ऑल बुक्स हैव यू रेड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तुम कब कब वहाँ जाते हो। फ्रेंड्स कब के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं व्हेन का, और कब कब के लिए व्हेन ऑल। व्हेन ऑल डू यू गो देयर। व्हेन ऑल डू यू गो देयर, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसमें हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं यू के साथ। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, व्हेन ऑल डू यू गो देयर। तुम कब कब स्कूल जाते हो, व्हेन ऑल डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ ऑल, कैसे कैसे तरीके तुम इस्तेमाल करते हो। कैसे कैसे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाउ ऑल का। हाउ ऑलवेज डू यू यूज़, तुम कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल करते हो, हाउ ऑलवेज डू यू यूज़। उन्होंने कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं, हाउ ऑल क्वेश्चंस हैव दे आस्क्ड। हाउ ऑल क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, कौन कौन आ रहा है पार्टी में। कौन कौन के लिए हम यूज़ करते हैं हु ऑल। हु ऑल इज़ कमिंग टू द पार्टी। कौन कौन तुम्हारे साथ गया था, हु ऑल वेंट विथ यू। कौन कौन तुम्हारे साथ गया था, हु ऑल वेंट विथ यू। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे WH वर्ड्स की। अगर WH वर्ड सेंटेंस में 2 बार रिपीट होते हैं तो उन्हें हमें इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है। कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे देखिए धीरे धीरे, अगर सेंटेंस में धीरे वर्ड, धीरे को वैसे तो फ्रेंड्स हम इंग्लिश में स्लो बोलते हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे वर्ड आता है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेजुअली। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे लिटिल बाय लिटिल का। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी के लिए क्विकली वर्ड हमें यूज़ करना है। और बार बार, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अगेन एंड अगेन या फिर ओवर एंड ओवर, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस बना के सेंटेंस में हम सीखते हैं कि इनको कैसे यूज़ करना है।
वह धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर पाई। शी ग्रेजुअली गेन कॉन्फिडेंस। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको बोलना होता कि वह आत्मविश्वास हासिल कर पाई तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलते? शी गेन कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आपको बोलना है वह धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर पाई तो आप बोलेंगे शी ग्रेजुअली गेन्ड कॉन्फिडेंस। वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है। ही इज़ ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश। अगर आप बोलते वह इंग्लिश सीख रहा है तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलते? ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। लेकिन अगर हम इसमें धीरे धीरे वर्ड ऐड कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश आप लिखेंगे ग्रेजुअली। ही इज़ ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश। वह धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा थोड़ा थोड़ा, मतलब लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके उसने बहुत पैसा बचा लिया। लिटिल बाय लिटिल ही सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। थोड़ा थोड़ा करके वह अंग्रेजी बोलने लगा। लिटिल बाय लिटिल ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्विकली। अपना होमवर्क जल्दी जल्दी ख़त्म करो। फिनिश योर होमवर्क क्विकली। अगर हम यहाँ से जल्दी जल्दी वर्ड हटा दें तो सेंटेंस बन जाएगा अपना होमवर्क ख़त्म करो, फिनिश योर होमवर्क। लेकिन जल्दी जल्दी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड ऐड करेंगे क्विकली। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह जल्दी जल्दी बस पकड़ने के लिए चला। ही वॉकड क्विकली टू कैच द बस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बार बार के लिए फ्रेंड्स हम 3 वर्ड यूज़ कर सकते हैं और तीनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर या फिर रिपीटेडली। आप कोई भी यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर फ्रेंड्स रिपीटेडली वर्ड फॉर्मल में यूज़ किया जाता है। बाकी आम तौर पर बोलचाल भाषा में हम अगेन एंड अगेन या फिर ओवर एंड ओवर का यूज़ करते हैं। देखते हैं सेंटेंस। उसने मुझे बार बार कॉल किया। ही कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन। यहाँ पे आप फ्रेंड्स ओवर एंड ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं। ही कॉल्ड मी ओवर एंड ओवर, वो भी सही है। नेक्स्ट है वह वही फिल्म बार बार देखती है। शी वॉचेज द सेम मूवी ओवर एंड ओवर। उसने बार बार वही सवाल पूछा। ही रिपीटेडली आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। ही रिपीटेडली आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि झूठ मत बोलो। I have told you repeatedly not to lie. I have told you repeatedly not to lie. तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो अगर सेंटेंस में 2 बार आ जाए तो आप उनको कैसे यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं तो 2 सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ जिनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला है वह गाना उसने बार बार सुना। वह गाना उसने बार बार सुना। तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। तो फ्रेंड्स इन दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे अगर आपको अच्छे से ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।